बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान 78 दवाखाना में हकीम दाऊद अहमद ख़ान आप सबको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस नुस्खा के मतलब बात करेंगे वो है खांसी। खांसी क्या होती है? पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि खांसी हम किसको कहते हैं। ऐसी इज़्तिराबी कैफियत जिसमें फेफड़ों से लेके मुंह तक सांस की नाली जो इस अमल में काम करती है उसके अंदर किसी भी चीज़ की रुकावट का होना, जैसा कि चाहे तो वो खुश्की से हो, सर्दी से हो और गर्मी से हो, कोई भी सांस की नाली के अंदर रुकावट जो होगी उसको दूर करने के लिए हमें खांसना पड़ता है। और हम खांसने के बाद उस रुकावट को मुंह के ज़रिए बाहर निकालते हैं तो हमारे सांस में आसानी हो जाती है, हमें सांस आराम से आना शुरू हो जाता है। सांस की नाली के अंदर किसी भी किस्म के ज़र्रात, चाहे वो खुश्की की वजह से हो, सर्दी की वजह से हो, यानी कि उसमें सोज़श हो, ख़राश हो या बलगम की रुकावट, कोई भी चीज़ हो तो उसको हम खांस कर मुँह के ज़रिए बाहर निकालते हैं तो हमारे सांस में आसानी हो जाती है। आज हम खांसी के मतलब आपसे बात करेंगे और इसके मतलब आपको मैं नुस्खा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। खांसी मैंने आपको बता दिया है कि खांसी क्या है। इसमें आज जो हमारे पास आपके सामने नुस्खा है इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो पहले नंबर पे ये आपके सामने मलट्ठी है, ये इस तरह की होती है, लकड़ियाँ सी होती हैं, जड़ होती है ये, तो ये हम इसको कहते हैं मलट्ठी। ये पंसारी से आराम से मिल जाती है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी सफ़ेद सुहागा, ये इस तरह का होता है, ये भी पंसारी से आराम से मिल जाता है, कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। मलट्ठी इसको तो आप सब लोग जानते हैं कि ये कैसे की है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इस तरह की होती है। इसके माशाल्लाह बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसमें सबसे पहले फ़ायदा तो इसका ये है कि ये मुसक्कन, मलयन और मदर बोल है। प्यास और सोज़श मैदा को नफ़ा देती है, पट्ठों को ताकत देती है, सीना के अमराज को फ़ायदा करती है, हलक को तर और नरम रखती है। ये हमने लेनी है जनाब 7 तोला, इसका वज़न हमने लेना है। इसको हमने मुकश्शर कर लेना है, छुरी लेके इसके ऊपर वाला जो ये वाला सक है इसको हमने उतार देना है, जैसा कि मैंने ये आपके सामने उतारा हुआ है। ये देख लें, ये इस तरह का सक जो है ये हमने उतार देना है इसके ऊपर से। ये इस तरह के छिलके हैं, ये हमने फेंक देने हैं, ठीक है। हमने ये वाली जो लकड़ी है जो मैंने मुकश्शर की हुई है ये आपने इस्तेमाल करनी है। इसका कलर इस तरह का है और इसका कलर इस तरह का है। आपने इसको छुरी के साथ ऊपर से उतार लेना है, इसको मुकश्शर कर लेना है। तो ये आपने लेनी है 7 तोला। और जी दूसरे नंबर पे हमारे पास है सुहागा, ये सफ़ेद रंग का होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पंसारी से आराम से मिल जाता है। आपने इसको तवे के ऊपर, आँच के ऊपर तवा रख के इसको गर्म कर लेना है। जब आप इसको गर्म करेंगे, बरियां करेंगे, तो ये इस तरह का हो जाएगा। ये आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का हो जाएगा। ये भी आपने लेना है 7 तोला। फिर आपने इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, कूट लेना है, जैसे आपको आसानी हो। आपने इस सफ़ूफ़ को महफूज कर लेना है अपने पास। तो अब इसकी जो खुराक है ना वो हम लेंगे 1 माशा से लेके 2 माशा तक। दिन में आप इसको 3 बार या 4 बार भी ले सकते हैं पानी के साथ। बेहतर तो यह है कि आप इसको ताज़ा पानी के साथ
लें। 1 से 2 माशा तक इसकी खुराक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये खांसी का जो मसला है वो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दवाई तो हमारे पास अब माशाल्लाह तैयार है। इसके फ़वाइद जो है ना वो क्या क्या करती है और हम इसको किस किस मकासद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम दाफ़े सोज़श भी कहते हैं। सोज़श हमारी गुर्दा के अंदर हो, मसाना के अंदर हो या मैदा के अंदर हो तो इंशाअल्लाह ताला इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। बंदश बौल हो, अगर किसी का पेशाब अगर बंद हो जाता है गर्मी की ज़्यादती की वजह से और उसमें सुजाक भी हो उसको, उसमें ये दवाई बहुत मुफीद है। ऐसी माएँ बहनें औरतें जिनको ज़्यादा हैज़ आता हो, कसरत तमस हो और खुशक नज़ला हो, खुशक खांसी हो, छपाकी वगैरह हो, और ऐसे मर्द हज़रात जिनको सूरत अंजाल का मसला हो गर्मी की ज़्यादती की वजह से और जरियान खून भी हो तो वो भी इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये गर्मी के तमाम अमराज़ के लिए बहुत मुफीद है। इस दुआ का अपना जो मिजाज है वो असाबी गद्दी है। आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपके पूछे हुए का मुकम्मल जवाब दे सकूं। तो अब मैं आपसे आखिर में इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम वकिना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।